हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग मज़े से होंगे, चंगे होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनको लेकर छात्रों में काफ़ी चर्चा रहती है। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए, प्रश्न की शुरुआत करने से पहले कुछ मोटिवेशनल बात हो जाए कि ज़िंदगी जीने के जहाँ कोई उसूल नहीं है, वहीं सीखने की भी कोई स्कूल नहीं है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा 9th की क्लासों में, 7th की क्लासों में, केमिकल और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। इनको समझने की हम कोशिश करेंगे। सवाल शुरू करने से पहले हम आपको कुछ इमेजेस दिखा रहे हैं, जिसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, यहाँ आपको एक तस्वीर में दिख रहा होगा, ये है आपका, ये है यहाँ पर देखिए, ये एक है अंडे की तस्वीर, जिस अंडे को फोड़कर तोड़कर तावे में रख दिया गया है। ये एक परिवर्तन है। इसी तरह एक ये इमेज देख रहे होंगे आप, लाइट जल रही है, चूल्हा जल रहा है। इसी तरह आप दूसरे साइड में आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ एक कागज़ का टुकड़ा है, जिस टुकड़े को कई टुकड़ों में चेंज कर दिया गया है। ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? इसी तरह आप देख रहे होंगे कि एक बर्फ का टुकड़ा है, ये पिघल गया है। ये कौन सा परिवर्तन है? देख लिया आपने। इसी तरह आगे आप देखेंगे, कलर चेंज हो रहा है। एक कागज़ है, इस कागज़ का कलर चेंज हुआ। ये कौन सा चेंज है, कौन सा परिवर्तन है? आगे देखिए, इस तरह की बहुत सारी इमेज आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये आग जल रही है। ये किस तरह का परिवर्तन है, किस तरह का चेंज है? फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? चलिए देखते हैं हम कौन सा चेंज है। आगे ये और भी वीडियो देखिए। केमिकल चेंज के बारे में हम देखते हैं। ये इमेज है, आग जल रही है, आप देख रहे होंगे। आप यहाँ आग जल रही है, आग जल रही है। ये ताला जो है, इस पर रस्ट आ चुका है, जंग लग चुका है। इसी तरह ये पेट है इंसान का, या किसी भी चीज़ का पेट है, किसी भी जानवर का, बट है ये इंसान का। डाइजेशन जो है, डाइजेशन, ये कौन सा परिवर्तन है? इस डाइजेशन में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? इसी तरह आप देख रहे होंगे फोटोसिंथेसिस, पत्तियों में जो होता है। इसी तरह आप ये दीगर और दूसरी और भी मिसालें आप देख सकते हैं। बैटरी हो गया, बेकिंग हो गया। तो चलिए, इस इमेज को देखने के बाद आपके जहन में एक क्या कहते हैं, एक खाका आ गया होगा कि आखिर ये कौन सा परिवर्तन है। कागज़ को फाड़ देना, मोमबत्ती को जलाना, मोमबत्ती को पिघला देना, दूध से दही बना देना, है ना, बर्फ़ को पिघला देना, लोहे पर जंग लग जाना। ये किस तरह की का परिवर्तन होता है? किस तरह का? पेट में, इंसान के पेट में, जानवर के पेट में खाना का पचना, उपापचय की क्रिया, है ना, डाइजेशन की क्रिया, ये कौन सी परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन है? चलिए आगे हम देखते हैं। पहले सवाल देखेंगे, फिर हम समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन कहते किसको हैं। देखिए, ये प्रश्न 38वीं बीपीएससी में पूछा गया है 1992 में। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। आपने बहुत सारे इमेजेस देखे होंगे, फोटो देखे होंगे आपने।
उस फोटो से आपने अगर एनालिसिस किया होगा तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा इस प्रश्न में भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन हो सकता है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। इसमें भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है, बताइए आप। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहां भी क्वेश्चन में आपको देखने को मिले जलना, वो भौतिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। पर मोमबत्ती का जलना ये भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, मोमबत्ती का पिघलना, ये पिघलना जो है, पिघलना ये भौतिक परिवर्तन हो सकता है, बट जलना नहीं होगा। इसी तरह देखिए, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये भी भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम आगे देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन कहते किसको हैं। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ये नहीं हुआ। अब बचा दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ये भी जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं हो सकता है। आगे देखेंगे, पानी में चीनी का घुलना, पानी में चीनी का घुलना ये भौतिक परिवर्तन का सटीक उदाहरण है। बिल्कुल, पानी में चीनी का घुलना ये भौतिक परिवर्तन है। मैं बता दूं आपको कि भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप कोई नई चीज प्राप्त न होती हो। जैसे पानी में चीनी का घुलना, तो पानी घुल गया है, तो घुलने से कोई नई चीज नहीं बनी है, उस चीनी को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि भौतिक परिवर्तन जो होता है उत्क्रमणीय होता है, यानी रिवर्सेबल होता है। उसको दोबारा हम जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में हम ला सकते हैं। मतलब चीनी पानी में घुल गई है, तो पानी में घुलने की वजह से उसको हम रासायनिक नहीं कह देंगे, बल्कि उस चीनी को फिर हम उसकी असली सूरत चीनी में ला सकते हैं। रही बात दही से, दूध से दही का बनना, तो दूध से आपने दही बना लिया है, तो दही को फिर आप दूध में परिवर्तन नहीं कर सकते। इससे ये पता लगता है कि रासायनिक परिवर्तन जो है इरिवर्सिबल होता है। बात समझ में आई। मोमबत्ती का जलना, जलना ये कहे एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए आगे और हम देखेंगे, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि भौतिक परिवर्तन और क्या कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं। देखिए, भौतिक प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जिसमें कारकों को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाए। पूर्ववर्ती अवस्था में आने का मतलब है कि पहले जिस अवस्था में था उसी अवस्था में, मिसाल के तौर पर पानी है या नमक है, इसको हमने क्या कहते हैं, चीनी है या क्या कहते हैं कि नमक है, इसको हमने किसमें, पानी में डाल दिया। तो पानी में घुल जाने के बाद भी हम इसको असली फॉर्म में ला सकते हैं। समझ में आई बात। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी है, भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय है। ये उत्करीय मतलब कि ये रिवर्सेबल है, इसको फिर अपनी असल फॉर्म में क्या है हम वापस ला सकते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, है ना। उत्क्रमणीय यानी रिवर्सेबल है ना। रिवर्सेबल है, इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं, और भी है। जैसे आप ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे पूछा है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखिए, पानी में नमक का घुलना, पानी में नमक का घुलना, अभी आप पढ़ के आए हैं कि नमक यदि पानी में घुल जाए या चीनी पानी में घुल जाए, इसको हम क्या है फिर से, है ना, असल फॉर्मेट में ला सकते हैं। ठीक है। देखिए, कोयला का जलना, मैंने आपको बताया कि जहां पर भी जलना का लफ्ज आए, जलना का, है ना, वो लफ्ज आए, तो समझ लीजिए कि वो रासायनिक परिवर्तन है। यहीं से सवाल तो निकल जाता है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन। तो यही कोयला जो है, कोयला का जलना, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल गया है
तो पिघलने के बाद उसको फिर बर्फ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, मतलब ये उत्क्रमणीय यानी रिवर्सेबल है। इसी तरह पानी में नमक का घुलना, पानी में नमक जब घुल गया पानी में, तो फिर हम क्या है, पानी को आग पर रखकर, है ना, पानी उड़ा कर फिर नमक हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप भौतिक परिवर्तन को समझ रहे होंगे कि होता क्या है ये। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया गया है। कोयला का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि बर्फ का पिघलना तथा पानी में नमक का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है का उदाहरण है। समझ में? और सवाल में क्या भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया था, ठीक है ना। देखिए रासायनिक परिवर्तन रासायनिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन तब होता है जब पदार्थ का रूप बदलता है। भौतिक परिवर्तन तब होता है जब पदार्थ का रूप बदल जाता हो, लेकिन रासायनिक संयोजन में परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक संयोजन में परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे देखने की कोशिश करते हैं, और भी प्रश्न है। ये एनसीईआरटी के क्या कहते हैं कि लफ्ज़ है। देखिए आप कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं। पहले देखिए भौतिक परिवर्तन, पदार्थ के आकार, अमाप यानी साइज, रंग, अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। ये बात आपने समझी। आगे देखिए भौतिक परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन हो जाता है, मतलब रंग बदल जाए, आकार बदल जाए, साइज बदल जाए, है ना, ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ये एनसीईआरटी कह रहा है, क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, यानी रिवर्सिबल होता है। उसको हम दोबारा से असल फॉर्मेट में हम वापस कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं हासिल होता है, नहीं प्राप्त होता है। सपोज कीजिए आपके पास कागज है, उस कागज को कई एक टुकड़े कर दिए, तो कई एक टुकड़े कर देने की वजह से कोई नया पदार्थ नहीं बना है, बल्कि वो कागज ही है। बात समझ में आई। अब इस फटे हुए कागज को फिर हम कागज बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो साइज, आकार, इन सब चीज़ों में चेंज होने की वजह से कोई भी चीज़ रासायनिक चेंज का उदाहरण नहीं बन सकती है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप फिर इमेजेस और फोटो के जरिए समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये सारे आप एनसीईआरटी के लफ्ज़ हैं मेरे दोस्तों। देखिए वो परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के बारे में यहाँ बता रहा है कि वो परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हों, एक या एक से अधिक नए पदार्थ, जबकि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, बल्कि पदार्थ का रंग बदल गया हो या साइज बदल गया हो, तो इन सारी चीज़ों की वजह से उसका असल गुण जो है, उसकी सिफत जो है वो नहीं बदली है। बात समझ में आई ना। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक चीज़ से दो या दो से अधिक चीज़ का हो, नई चीज़ का हो बन रही हो, और वो नई चीज़ को फिर असल फॉर्मेट में वापस हम नहीं कर सकते हैं, मतलब इरिवर्सिबल है ये रासायनिक परिवर्तन, यानी केमिकल चेंज जो है। देखिए आगे, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है ना, वो परिवर्तन कि जिसमें एक अथवा एक से अधिक पदार्थ बनते हों, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। आगे बात बोल दी है। आगे देखिए, रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वो तो मालूम है। आगे देखिए क्या कहता है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में बहुत उदाहरण रहता है मेरे दोस्तों, देखिए आगे, है ना। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनता है। उदाहरण के लिए देखिए, रासायनिक परिवर्तन के कई एक उदाहरण एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं। इससे बाहर किसी भी, है ना, क्या कहते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा में आज तक देखने को नहीं मिला है। देखिए, भोजन का पचना, ठीक है।
आप खाए खाना, खाना पेट में गया, पेट में जो खाना पचने की जो प्रक्रिया होती है, ये है ना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन का यानी केमिकल चेंज का उदाहरण है। फलों का पकना, फलों का पकना, फलों का सड़ना, है ना, अंगूर का किण्वन, अंगूर का किण्वन, ये सारी चीजें जो है ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। आगे अगर नहीं समझ में है तो फिर हम आगे देखेंगे, है ना, मुख्तलिफ है ना डिफरेंस इमेजेस के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने क्या देखा कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, या भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल होता है। ये देखिए, ये अभ्यास है एनसीईआरटी का ही है। आपको इसमें से क्या करना है, चुनना है कि कौन रासायनिक अभिक्रिया है और कौन भौतिक रासायनिक चेंजेस है और कौन भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित प्रक्रमों निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों का भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण, आप जहन में सोचिए, प्रकाश संश्लेषण ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा परिवर्तन है, केमिकल है या फिजिकल चेंज है ना? मैं आपको बता दूं, है ना, मैं प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण ये कौन सी प्रक्रिया है, ये केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। तो मैं आपको केमिकल का सी लिख देता हूँ यहाँ पे ना, है ना, प्रकाश संश्लेषण, है ना, रासायनिक परिवर्तन हो गया, केमिकल चेंज हो गया। जल में शक्कर को घोलना कौन सा हो सकता है, बताइए। इस शक्कर को, इस चीनी को फिर हम घुलने के बाद भी हम क्या है, आग पर रख कर पानी को उड़ाकर फिर क्या है, हम शक्कर मतलब चीनी को फिर दोबारा हम उसी फॉर्मेट में हासिल कर सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये फिजिकल का उदाहरण हो जाएगा। समझ में आई बात। कोयले का जलना, मैंने आपको बताया कि जहाँ पर जलने का लफ्ज आवे, चमकने का लफ्ज आवे, ये सारे क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं, रासायनिक। ये एनसीईआरटी के लफ्ज है मेरे दोस्तों। आगे देखिए, मोम को पिघलाना, मोम को पिघलाना, तो मोम का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। लेकिन पिघलना ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। समझ में आई बात। आगे देखिए, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला पत्र बनाना। अब बताइए, एल्युमिनियम को पीट कर हम पतला बना रहे हैं, तो फिर पीट कर क्या है, मोटा भी तो बना सकते हैं हम। तो ये रिवर्सिबल है। और हर वो परिवर्तन जो का हो रिवर्सिबल हो, वो क्या होती है, भौतिक परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंज होता है। भोजन का पचना, भोजन का पाचन या पचना, ये कौन सा परिवर्तन है, बताइए, आप सोचिए। ये केमिकल है, केमिकल परिवर्तन है ना, केमिकल चेंज है। ये एनसीईआरटी के क्या कहते हैं कि चैप्टर के आखिर में ये अभ्यास के तौर पर दिया गया था, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो प्रकाश संश्लेषण कौन सी क्रिया परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जल में शक्कर को घुलना कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना कौन सा हो जाएगा, मोम पिघला, तो उस पिघले हुए को फिर हम मोम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, तो भौतिक परिवर्तन। आगे, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला पत्र, है ना, फोल्ड बनाना, ये कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पचना ये कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन है। चलिए आगे देखने की कोशिश करते हैं हम, आगे क्या है। आज की इस वीडियो में बस हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को ही देखेंगे। अगर आप लोग चाहें किसी और चीज़ पर मैं बना दूं तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से प्रश्न है, ये एसएससी 2014 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कागज का जलना आ गया, अरे मेरे भैया, तो ये क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया है। ये बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। भोजन का पकना या पचना
पकना, भोजन तो जल ही के ना पकेगा जी, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, है ना। रासायनिक, ये भी रासायनिक अभिक्रिया, कागज का जलना, भोजन का पकना रासायनिक अभिक्रिया, बोल रहा रासायनिक अभिक्रिया नहीं। आगे देखिए, पानी का भाप में बदलना, पानी का भाप में पानी अगर बदल गया है तो उस पानी को, उस भाप को फिर हम पानी बना सकते हैं कि नहीं। तो यही जो है ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया का ये उदाहरण नहीं हो सकता है। कोयले का जलना रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, पानी का भाप में बदलना। पानी का भाप में, जब पानी भाप में बदल गया तो उस भाप को हम स्टोर कर सकते कि नहीं कर सकते, उसको जब कर लेंगे तो वो फिर पानी के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो गोया के पानी का भाप में बदलना ये क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, रासायनिक है ना परिवर्तन का या अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आज का वीडियो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसके बाद आपको किसी तरह की कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। आगे देखिए, ये सवाल है ना बीपीएससी है ना 38वीं में 1992 में पूछा गया है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें क्या है, यानी फिजिकल चेंज का इसमें एग्जाम्पल क्या है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। देखिए हवा में, हवा से क्या कर रहा है, ये अभिक्रिया कर रहा है ना चांदी। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन नहीं हो सकता, बल्कि ये क्या होगा, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। मोमबत्ती का जलना, आंख बंद करके बोल दीजिए जलना है, तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। पानी में चीनी का घुलना, ले मेरे भैया, ये क्या हो गया, पानी में चीनी का घुलना, ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन का ये एक सटीक उदाहरण होगा कि पानी जब चीनी जब पानी में पिघल गई है तो उस चीनी को फिर हम दोबारा क्या है हासिल कर सकते हैं, इस तरह से कि जिस पानी में चीनी घुला हुआ है उसे आग पर हम रख दें, पानी उड़ जाएगा, चीनी फिर अपनी हालत पर आ जाएगी। तो यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे हम देखने की कोशिश करते हैं, आगे क्या है, और भी है इस तरह का कुछ। चलिए देखते हैं फिजिकल चेंज। देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है, मैं ये इमेजेस के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं और खुद समझने की कोशिश करता हूं। देखिए एक डब्बा है, ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है, एक डब्बा है, टीने वगैरह का है, किसी भी चीज़ का हो, मतलब उससे नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। इस डब्बे को हमने क्या कर दिया है ना, मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया है, क्रश कर दिया है। तो क्या क्रश कर देने की वजह से वो नई चीज़ बन गई है? बिल्कुल नहीं बनी है, वो अपनी ही हालत पर है। तो नई चीज़ नहीं बनी है। जब नई चीज़ बनती तब ना हम कहते कि ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन यहाँ हुआ है। इसी तरह देखिए ये बर्फ़ है, बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ का टुकड़ा है, ये क्या है, पिघल गया। क्या हुआ, ये पिघल गया या जम गया। पानी था, पानी बर्फ़ में बदल गया, या बर्फ़ का है पानी में बदल गया। ये सब किसका उदाहरण होगा, ये फिजिकल का होगा। इसी तरह देखिए बॉइलिंग वाटर, वाटर जो है उसको हम बॉयल कर रहे हैं तो वो भाप बनकर ऊपर उड़ रहा है, उस भाप को हम स्टोर कर लें तो फिर पानी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यानी ये रिवर्सेबल है। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है कि किसी चीज़ के रंग, शेप, इन चीज़ों में परिवर्तन आए, नई चीज़ का हो, है ना, वजूद में ना आए, नई चीज़ की उत्पत्ति न हो, है ना। दूसरी बात ये कि आगे देखिए यहाँ पर मिक्सिंग सैंड विद वाटर, वाटर में कहा है हमने पानी में हमने रेत वगैरह को मिला दिया, ये भी कौन सा है, फिजिकल चेंज आ जाएगा, है ना। ब्रेकिंग गिलास, गिलास को हमने तोड़ दिया, तो गिलास है शीशे का, इसको हमने तोड़ दिया, या अल्मुनियम का गिलास है उसे हमने क्या कर दिया, पचका दिया। तो तोड़ देने से, पचका देने से क्या है, नई चीज़ का वजूद नहीं हुआ है, बल्कि चीज़ वही है, बल्कि उसके शेप में, उसके साइज में चेंज आ गया है। कोई कागज़ है वाइट, उसको हमने क्या किया, कोई कलर कर दिया, तो चीज़ नहीं बदली है, कागज़ ही है अभी, वो है कि नहीं है, सिर्फ कलर चेंज हुआ है। तो कलर के चेंज हो जाने की वजह से हम ये नहीं कह देंगे कि यहाँ रासायनिक परिवर्तन हुआ है।
है ना। इस तरह की बहुत सारे उदाहरण हैं। आप देखिए, ये देख सकते हैं, है ना। समझ सकते हैं। आगे देखिए, आगे बहुत सारी मिसाल है। ये केमिकल यानी रासायनिक चेंज, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है ये, है ना। आयरन रस्टिंग, आयरन रस्टिंग मतलब लोहे में जंग लग जाना, लोहे में जंग लग जाना, ये रासायनिक परिवर्तन का है। इसी तरह, है ना, लकड़ी में आग लगा देना, लकड़ी में आग लगाना, है ना। मेटाबॉलिज्म, है ना, मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया होती है इंसान के पेट में या जानवर के पेट में, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। अंडा, अंडा को फोड़ देना, एक है अंडा को फोड़ना और एक है अंडा को फोड़कर पका देना, दोनों अलग अलग चीज़ें। अंडे को फोड़ देने की वजह से कोई नई चीज़ प्राप्त नहीं हुई है। हाँ, उसको जब हम पका देंगे तो पका हुआ अंडा कहलाएगा। तो जब अंडा पक गया है, जब पकाएंगे तो वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। यदि सिर्फ हम अंडे को फोड़ दें तो वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। समझ में आई ना बात। आगे देखिए, मेकिंग अ केक, केक बनाते हैं ना, ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा। इसी तरह है इलेक्ट्रो प्लेटिंग, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी तरह का है रूटिंग बनाना, बनाने का सड़ना, फल का पकना, है ना, सड़ना, ये सब किसका उदाहरण हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का। इस तरह आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, फटाका का फूटना, है ना, बैटरी जो होती है, बैटरी के अंदर जो क्या कहते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा होती है ना, ये सारी चीज़ें जो होती है वो क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। चलिए आगे कुछ और भी है तो देखने की हम कोशिश करेंगे। देखें, हो गया है, बस अब ख़त्म ही होने वाला है। अब एनसीईआरटी के आखिर में एक क्योंकि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन चल रहा था, उसी में क्या कहते हैं कि इसका जिक्र आया कि जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, किस तरह का परिवर्तन है। तो आप जान गए होंगे बिल्कुल कि ये रासायनिक परिवर्तन है। तो ये एक खंभा है, ये आप देख रहे होंगे, एक लाहौर स्तंभ है। ये क्या है, लाहौर स्तंभ, है ना। दिल्ली के कुतुब, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सवाल जो है अक्सर पूछे जाते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लाहौर स्तंभ है, इस लाहौर स्तंभ है। तो आपसे पूछ देगा कि लाहौर स्तंभ कहाँ है, तो आप बोलिए दिल्ली में है ना। कहाँ, कुतुब मीनार के पास है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास क्या है, लौह स्तंभ कहाँ है, कुतुब मीनार। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी क्या कहते हैं कि ये कितने वजन का है, कितना वेट है इसका, तो ये 6000 केजी का है, 6000 केजी का है। और कितने साल पुराना है, तो 1600 वर्ष ये पुराना है। फिर भी आज तक का है, इस पर जंग नहीं लगा है। ठीक है, तो आपसे जीके के तौर पर पूछा जा सकता है कि लौह स्तंभ है ना, ये कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। कितनी इसकी ऊंचाई है, तो 6000 है। कितने वर्ष पहले बना है, तो 1600 वर्ष पहले इसको बनाया गया था, है ना। ये बोला गया कि इसके अमाप की आवाज़ से विश्व भर के सभी भागों के वैज्ञानिकों के द्वारा इसका परीक्षण किया गया कि इससे ये जानकारी मिलती है कि अब से 1600 वर्ष पूर्व भारत में धातु प्रौद्योगिकी में कितना विकसित हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें रही मेरे दोस्तों। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।